राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 2,3-dimethyl butane। स्टार्ट विद द कार्बन बैकबोन। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन से शुरू करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम क्या बताए थे आपको पहला वाला वीडियो में कि ANE, तो ANE लिखा है। सबसे पहले हम लोग पीछे से राइट से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले राइट से देखना शुरू करेंगे, लेफ्ट से नहीं। लेफ्ट से देखने से बहुत कन्फ्यूजन शुरू होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, राइट से देखना शुरू करेंगे। ANE का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड होगा सब में, इसलिए देखिए यहाँ लिखा है ना, नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि ANE है। अब उसके बाद कितना कार्बन देना होगा वो कैसे पता चलेगा? ANE के जस्ट लेफ्ट में जो हम लोग का नेमिंग है, जैसे ब्यूट, BUT, ब्यूटेन, BUT, यानी ब्यूटेन का कितना होता है, यह मैंने बताया था पहले भी, पहले के स्लाइड्स, पहले के वीडियोस में। 4 कार्बन होता है ब्यूटेन में, तो देखिए 4 कार्बन दे दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में है देखिए 2,3-डाइमिथाइल। देखिए ब्यूटेन का इतना दूर होने के बाद अब हम लोग किस में आते हैं, इसमें आते हैं डाइमिथाइल। तो डाइमिथाइल का मतलब है कि 2 मिथाइल होगा, डाई मतलब 2, 2 मिथाइल होगा। लेकिन अब ये मिथाइल को कहाँ पुट करेंगे, देखिए यहाँ दे दिया है, पुट करने की जगह भी यहाँ दे दिया है 2 और 3, यानी एक, देखिए ये हम लोग का फर्स्ट, ये हम लोग का सेकेंड, ये हम लोग का थर्ड, ये हम लोग का थर्ड, ये हम लोग का फोर्थ। तो इसका मतलब बता दिया कि एक सेकेंड में होगा और एक थर्ड में होगा। देखिए एक हम लोग क्या किया, देखिए सेकेंड में डाले और एक थर्ड में डाले। अब क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन पुट कर देंगे। और हाइड्रोजन कैसे पुट करेंगे, यहाँ H3, यहाँ H, यहाँ H3, यहाँ H, यहाँ H3, यहाँ CH3। तो सबसे पहले देखिए एक छोटा सा आपको चीज़ बताते, ट्रिक बता देते हैं हम आपको, कि जिस वाले के साथ आपका जो मिथाइल ग्रुप जहाँ ऐड रहेगा वहाँ आपका CH रहेगा। जैसे यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप जहाँ भी आपका ऐड है वहाँ आपका CH। क्यों यहाँ CH दे रहे हैं, यहाँ तो CH2, जैसे यहाँ देखिए CH3, यहाँ भी तो H3 दे सकते थे या H2 दे सकते थे, यहाँ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ देखिए पहले ही आपका 3 एक 4 हाइड्रोजन है, कंप्लीट हो जा रहा है, और कार्बन का भी 4 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे H देंगे। इसलिए जो भी मिथाइल ग्रुप आपका, जहाँ भी मिथाइल आपका ग्रुप लगेगा उसका CH यहाँ पे डालना है हमको, और बाकी इधर का CH3 रहेगा। अब यहाँ CH3 क्यों रहेगा, CH2 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ, या 4 क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए इस कार्बन का आउटर वैलेंस सेल में कितना रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हमको इसको ऑक्टेट करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 3 है, यहाँ तो H4 देना चाहिए था। तब नहीं, यहाँ H4 क्यों देंगे, यहाँ पे देखिए H3 के साथ इस वाले कार्बन का भी तो एक आ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन का भी तो एक आ रहा है, कार्बन का नहीं, हाइड्रोजन का एक आएगा ना इसमें, इस वाले हाइड्रोजन का एक इसमें आएगा। तो देखिए ये तो ऑटोमेटिकली 4 हो गया। अगर आप यहाँ 4 लिखते तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ जब आता तो 5 हाइड्रोजन हो जाता, तो 5 और 4 तो 9 है। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन का आपका आउटर वैलेंस सेल, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसके आउटर वैलेंस सेल में क्या होगा, इनर वैलेंस सेल में 2, आउटर वैलेंस सेल में 4। तो इसको यानी कितना चाहिए, देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसमें 8 हो सके, ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसको 8 कैसे करेंगे, तो हमको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन है, 1 2, मान लेते हैं 3, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन ये हमेशा क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। देखिए 1 2 3 हो गया, तो ये देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है।
8 तो हुआ नहीं, तो इसको तो एक और हाइड्रोजन चाहिए। एक और हाइड्रोजन कहाँ से पा रहा है, देखिए सेकेंड वाले से पा रहा हो, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन जो था वो इससे पाएगा। तो ये तो मेरा हो गया, देखिए कंप्लीट, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। CH3 का यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड हो गया, 8 आ गया, तो ये मेरा सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए भी वही सेम, यहाँ से 3 हाइड्रोजन जा रहा है, एक हाइड्रोजन मिलके ये कार्बन कंप्लीट। इस कार्बन में कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ तो 3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन पा रहा है, तो ये भी कार्बन कंप्लीट। वैसे ही सबका, इसका 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 सब ऐसे ही ऑक्टेट हम लोग का कंप्लीट करके यहाँ हाइड्रोजन बनाना है। तो यहाँ हाइड्रोजन देना है आपको उसी तरह से सोच के। तो सबसे पहले हम लोग कैसे मालूम चलेगा यहाँ 2 देना है कि यहाँ 2 देना है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि जो भी मेरा मिथाइल ग्रुप रहेगा उसका जस्ट जो ग्रुप के साथ, जो सी कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप बनाएगा उसमें हमेशा एक ही हाइड्रोजन आपको डालना है। यहाँ भी आपको देखिए मिथाइल ग्रुप के साथ जो भी आपका कार्बन के साथ जो आप बॉन्डिंग कर रहे हैं उसमें एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो बाकी तो आपको पता चल गया कि भाई अगर यहाँ H और H3, यहाँ H और H3, तो यहाँ कितना देना होगा, CH3, यहाँ H3 देना होगा, क्योंकि तभी जाके ये पूरा बैलेंस्ड होगा, ये पूरा बैलेंस्ड होगा। अगर H2 देंगे, अगर हम लोग यहाँ H2 लिखते तो क्या होता, तो देखिए अगर हम लोग H2 लिखते तो क्या होता, यहाँ के कार्बन में आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, मान लेते H2 अगर देते तो क्या होता, तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक है, ये एक है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, लेकिन अभी भी देखिए 2 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ तो 1 है। अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को भी लेके आते तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, तो ये तो मेरा बच गया, ये तो मेरा लेफ्ट हो गया, तो इसको कौन हाइड्रोजन देगा, इसको कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ताकि ये ऑक्टेट कर सके कंप्लीट, क्योंकि अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि टोटल देखिए 7 हो गया है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब तो इसका मतलब है कि मैं जो यहाँ बैठा रहा था H2, ये मतलब रॉन्ग है, तो यहाँ हम लोग को क्या डालना होगा, H3 डालना होगा। तो इस तरह से आपको हर कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन बैठाना है, H3 देना है, H2 देना है कि H देना है, इस तरह से आपको बनाना है कि हम लोग का कार्बन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आपको करके देना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये मेरा ईमो का नंबर भी है, आप इसमें भी मैसेज कर सकते हैं।